हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर 12 में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते नहीं हैं। ओनली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे एक दूसरे के और में अथवा में रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ना इम्पोर्टेंट यदि देखा जाए इस चैप्टर से तो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करना है आपको। और उसके बाद एक्सरसाइज में यदि देखें 12.1 में तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और यदि ज़्यादा आपको लगता है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल 2 लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, z इक्वल्स टू 200 x प्लस 500 y, यह आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन बोलते हैं। ठीक है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 24, और यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, व्यवरोध कहलाते हैं। इन्हीं से हम रेखाएं खींचेंगे और हम फिर इस पे चेक करेंगे। समझ में आया, आंसर चेक करेंगे। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, क्या रहता है बेटा अमन, क्या करते हैं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना। इसको हम क्या बना लेते हैं, रेखा बना लेते हैं, रेखा मान लेते हैं। रेखा मानने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 हो गया। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, एक लाइन मतलब ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में नाम लिखना है हमें, है ना। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, फिर y का वैल्यू 0 डालेंगे, x का वैल्यू 5 क्या मिल जाएगा आपको, y का वैल्यू 0 डालने पर x का वैल्यू 10 मिल जाएगा। यह बात समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पुट करते हैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो यह वैल्यू पुट करेंगे किसमें, कॉन्स्टेंट्स क्या है आपका, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में। जब हमने इस पर पुट करा तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो कि सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। इज नॉट ट्रू, ना तो ग्रेटर देन है ये ना इक्वल है, तो यहाँ पर इज नॉट ट्रू, या हम फॉल्स भी लिख सकते हैं ट्रू। ये ट्रू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द हाफ प्लेन इज टूवर्ड्स अवे फ्रॉम दी ओरिजिन के क्या है, विपरीत ओर होगा। मतलब जो हाफ प्लेन बनाएंगे वो क्या होगा, मतलब ओरिजिन मूल बिंदु के क्या है, विपरीत ओर होगा। तो देखिए चलो हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, x और y की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर देखो x एक्सिस और y जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसको ज़्यादा लेंगे, इसको थोड़ा सा ले रहे हैं। यहाँ पर x हो गया, ये x डैश हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, इस तरह से हम 3, 4, 5, 6, 7 ग्राफ पेपर में करते हैं इसको, है ना। 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 और यहाँ पर 12 ले लिया। यहाँ पर -1, यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इस तरह ले लिया बच्चों। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले 0 और 5 को कहाँ पर स्थित है, इसको मतलब स्थित करना है, प्लेस्ड करना है। बताइए कहाँ पर है, ये कहाँ पर प्लेस्ड है, 0 और 5। 0 और 5 आएगा यहाँ, आएगा कि नहीं। इसका नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका 0 और 5। समझ में आया कि नहीं। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने A। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 10 और 0 कहाँ मिलेगा आपको, 10 और 0 यहाँ मिलेगा। इसका नाम रख दिया, मान लो हमने क्या रख दिया, B क्या हो गया, 10 और 0। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इनको आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, ज्वाइन कर रहे हैं।
इसको हमने क्या करा बेटा जी, ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी सीधी। क्या निकल जाएगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, ठीक है, इस तरह से। अब जहां भी जगह होती है वहां पर x + 2y को लिख देते हैं। यहां पर x + 2y इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने? 10। अब यहां पर हमने लिखा बेटा x = 0 और y = 0 डाला तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आया ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द हाफ प्लेन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। हम यहाँ खड़े होके, यहाँ 0 0 होता है, यहाँ खड़े होके इस ये जो लाइन है ना, इसने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट उस साइड है और एक पार्ट इस साइड है। तो हम यहाँ खड़े होके इससे पूछ रहे हैं कि हाँ, जो फिजिबल रीजन है, मतलब छायांकित भाग जो करने वाले हैं आप, वो इसी साइड आएगा कि उस साइड आएगा। तो इसने बोला, मतलब क्या बोला कि यहाँ पर बात गलत हो गई। गलत हो गई इसका मतलब है कि हम जिस फील्ड में खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वो वाला क्षेत्र शेडेड नहीं होगा, छायांकित नहीं होगा, उसके बाद वाला उस तरफ वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला भाग क्या है, इस तरफ वाला भाग क्या है, इसमें इंक्लूड है। आ रहा समझ में? बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब इतना क्लियर है बेटा महक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे की लाइन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? दूसरा जो है कॉन्स्टेंस है, सेकंड वाला कॉन्स्टेंस है 3x + 4y इज लेस देन 24, है कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा 3x + 4y = 24 ले लिया, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हम x का और y का वैल्यू डालने वाले हैं। x का वैल्यू 0 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और फिर भाई साहब हर्ष, यहाँ पर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? हाँ 7 मिलेगा। नींद में हो का? ठीक है, ये 8 आ गया। अब क्या करने वाले हैं पता है आपको? क्या करने वाले हैं जल्दी बोलो? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 डाल देते हैं। चलिए पहले लाइन ही बना लेते हैं। 0 और 6 कहां पर प्लेस्ड हैं बताइए, जल्दी बोलो? यहां पर है ना, इस पॉइंट पर 0 मतलब 0 और 6 बाय पर होगा ना, ये यहां पर होगा। यहां हो गया क्या आपका? 0 हो गया और यहां पर 6 हो गया। इसका नाम सपोज आपने C रख दिया, ठीक है। और यहां पर 8 और 0 कहां मिलेगा? 8 और 0 यहां पर मिलेगा। 8 है, इसको D मान लीजिए, 8 और 0 हो गया, ठीक है। अब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी, इस तरह की लाइन बन जाएगी। क्या बोलिए? बन गई। अब यहां पर हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो गया बेटा? 3x + 4y = किसकी लाइन है ये? 24, ठीक है, एक समीकरण की लाइन है। ये बना लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? x = 0, y = 0 डालेंगे। किस में डालना है? 3x + 4y इज लेस देन 24 में। तो क्या मिलेगा बेटा? सॉल्व करेंगे तो 0 इज लेस देन 24 आया। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स इज ट्रू। कैसे आप बताइए, इनमें दोनों में से कोई एक बात सही होना चाहिए। समझ में आया? तो कौन सी बात सही है? ये लेस देन वाली है ना, तो ये बात सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? द हाफ प्लेन इज टूवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यहां पर जो हाफ प्लेन है, इस लाइन ने क्या करा? दो टुकड़े कर दिए प्लेन के। तो कौन सा वाला टुकड़ा रीजन में शामिल होगा? ये वाला कि उस साइड वाला? टूवर्ड्स बोल रहा है, मतलब यह मूल बिंदु की तरफ वाला भाग छायांकित होगा, है ना, मतलब ये वाला एरिया आएगा। क्लियर क्या बेटा? बात समझ में आया? ये वाला एरिया शेडेड होगा। आया समझ में? और दूसरी बात ये क्लियर हुआ बच्चों। और नंबर 3 क्या है आपका? x is greater than equals to 0 and y is greater than equal to 0 lies is in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आएंगे ये बच्चों? ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए,
ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर बात हो रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है पूरा, यहां से स्टार्ट है इधर से इधर को और ये इधर को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इधर को जा रहा है और इधर को जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसमें इन दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं, तो इसने बोला कि इस साइड वाला रीजन शेडेड होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वाला और इसके अकॉर्डिंग ये वाला। तो शेडेड रीजन बताओ क्या आएगा? शेडेड, ध्यान से सुनना, यहां पर दिक्कत होती है बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन ने बोला कि इस साइड यहां से लेके ये वाला एरिया शेडेड होगा पूरा, होगा कि नहीं बोला? ठीक है। दूसरा फिर क्या करा हमने, सेकंड लाइन खींची, तो सेकंड लाइन ने कहा कि इस साइड वाला नहीं होगा, इस साइड वाला होगा, इधर वाला। समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग ये वाला है कि नहीं, और इसके और इधर वाला भी है। तो हमें पता है कि इसने पहले से ये वाला पार्ट रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं? तो आपको पता है अभी कॉमन, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? इतना आ रहा है, यहां से लेके ये वाला पोर्शन आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बाद क्या करा हमने, बोला कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 लाइज इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पर है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसने फिर ये वाला रीजन रिजेक्ट कर दिया। इधर देखो, ये वाला रीजन रिजेक्ट हो गया क्या? ठीक है, तो बचा कितना पोर्शन? सिर्फ इतना पार्ट बचा है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से लेके ये वाला पार्ट बचा हुआ है, कहां तक? यहां तक। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई भी नाम रख दो। आपने रख दिया नाम ई रख दिया मान लो। और अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या? यदि हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि नहीं पता चलता तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर? ग्राफ पेपर में आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ये कहां पर लाइज है। समझ में आया कि नहीं, कहां पर प्लेस्ड है? बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिएगा, अब हम यहां पर, ये क्लियर हुआ आपको? फोर्थ में हम क्या करते हैं, ये कौन कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर? ये वाली लाइन x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए मैं यहाँ पर आप सॉल्व कर रहा हूँ, x + 2y = 10 और यहाँ पर है 3x + 4y = 24। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, तो विलोपन विधि लगा रहा हूं। तो विलोपन विधि में आप क्या करेंगे, इसमें क्या कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 2 का, और इसमें 1 का। क्यों? अच्छा इसमें 3 का कर लेते हैं। अच्छा, अब x वाले को कॉमन कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं यहां पर y को कॉमन कर रहा था, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था, इसमें 1 का कर रहा था। आप कैसे भी कर सकते हैं। चलो 3 का कर लो। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बताइए क्या बनेगा? 3x + 6y = 30 हो गया, और यहां पर हो जाएगा 3x + 4y = 24 हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहां साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर 2y बचेगा और यहां पर कितना बचेगा? 6। y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आ गया। y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में वैल्यू डाल रहे हैं, तो x + 2y 2 × 3 = 10। तो x = क्या मिल जाएगा बेटा? 10 - 6, मतलब x का वैल्यू क्या मिल गया? 4। x का वैल्यू 4 आ गया कि नहीं बोलो? x का वैल्यू 4 आ गया, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? e के हैं 4 और 3। आया समझ में? क्लियर? रूपाली बेटा समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इतना आ गया। हमें सिर्फ इस, ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, कोणीय बिंदु क्या आ गए? एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ये वाले एरिया हमें इस फिजिबल रीजन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना है। समझ में आया कि नहीं? मतलब उच्च महत्तम मान और न्यूनतम मान देखना है। ठीक है, जो भी पूछा होगा वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अनबाउंडेड मतलब बाउंडेड रीजन है कि नहीं है? बंद क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई समस्या है नहीं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। क्लियर? आप क्या कर रहे हैं बच्चों? कॉर्नर पॉइंट। तो द कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कोणीय बिंदु, पॉइंट्स ऑफ गिवन constraints
या फिर डायरेक्टली लिख लो गिवन पॉइंट्स आर, क्या है बच्चों, गिवन पॉइंट्स क्या है बेटा, ए का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है, बी का नहीं, देखो हमें बी चाहिए नहीं है, डी चाहिए नहीं है, जिससे ये फिजिबल रीजन घिरा हुआ है सिर्फ वही चाहिए, ठीक है, वही कॉर्नर पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए का वैल्यू 0.5, बी का वैल्यू क्या है ई का वैल्यू क्या है आपका 4.3 और सी का वैल्यू हो गया 0.6। अब हम इस पे चेक करेंगे, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक टेबल बनाया इस तरह की, ठीक है, और इस टेबल में हम यहां पर क्या ले लेंगे, कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, यहां पर क्या ले लेंगे, कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा कॉर्नर पॉइंट, कौन ये बिंदु लिख लिया, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, ए है कितना 0.5 और फिर ई कितना है, ई है 4,3 और फिर क्या है बेटा सी क्या है 0,6 और यहाँ पर जेड का वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या है आपका 200 प्लस 500 वाई, ठीक है, मतलब 200x प्लस 500 वाई, इसमें वैल्यू लिख रहे हैं। और यहाँ पर एक और बना लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड का मान, ठीक है, जो भी आता है, ठीक है। x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे, x का यहाँ पर क्या मिल जाएगा 200 इंटू 0 प्लस का 500 इंटू 5, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 2500 मिलेगा, क्या 2500 हो गया। दूसरी बात x का वैल्यू कितना डालना है, x का वैल्यू x की जगह कितना लिखेंगे 4 लिख दिया प्लस 500 इंटू y की जगह 3, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दिया 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, मतलब 2300 हो गया। दूसरा x का 200 इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 500 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 आ गया, ठीक है, ये मान आ गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, मिनिमाइज करना था, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू बताना था। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2300 दिख रही है, यह ठीक है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, मिनिमम है, न्यूनतम वैल्यू है, बस हमारा आंसर यही है। समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लास्ट में लिख देंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी है बेटा 2300। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर आई है ये 2300, कौन सा पॉइंट है ई, एट ई कहां पर 4,3, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, बात समझ में आया? ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन को, क्लियर है? मतलब अतः मतलब न्यूनतम मान जेड का न्यूनतम मान क्या है 2300 है, कहां पर है 4,3 पर है, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? खासकर इनमें देखिए, इनमें थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, यदि 19-20 हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, उसके मार्किंग नहीं होगी, मेन मार्किंग होगी ग्राफ से। आया समझ में कि नहीं? चित्र यदि आपका सही है तो आपको पूरा नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आप थोड़ा बहुत यदि जितना थ्योरी हमने लिखा है ना भी लिखेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे तो चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रब करते हैं बच्चों। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे पलक। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? आपको विश्वास नहीं है क्या पलक है? मतलब उसकी योग्यता पे शक कर रहे हैं आप? हाँ फिर नहीं, आप हंसे क्यों? मुझे आप पलक को हल्के में ले रहे हो? हाँ क्यों बेटा? पलक आपको हल्के में ले रहे हैं बच्चे? हाँ
चलिए x प्लस, ये रूपाली ले रही है और क्या, क्यों बेटा रूपाली, हाँ, x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ हमें चित्र भी बनाना है और यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा x और यहाँ पर y ले लिया बेटा, और यहाँ पर x डैश ले लिया छोटा सा, और y डैश, क्योंकि हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं इनकी, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसलिए छोटे ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले x प्लस 3y ले लेते हैं। यहाँ पर लिया क्या, x प्लस 3y इज लेस देन 60, यह क्वेश्चन है। हम रेखा मान लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू क्या ले लिया, 60 ले लिया, रेखा बना ली। रेखा बनाने के बाद बताइए अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, x का वैल्यू और y का वैल्यू डालने वाले हैं ना। x का वैल्यू कितना, 0 डाल दें, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20 है ना, और y का वैल्यू 0 पर 60 मिला। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम 1 2 3 लेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी, हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 10 10 का को मान लेते हैं ना, मतलब एक स्केल मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, ऐसे करके मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हो गया मतलब 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40 50 और यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 80 90 और 20, ठीक है ना, 19 और यहाँ पर 100 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 20 30 40 50 60 17 80 90 और ये 100 हो गया। इस तरह से हमने ले लिया बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए कहाँ प्लेस्ड है, 0 और 20 कहाँ आएगा, 0 और 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दे दूं, इसका नाम दे दूं, कुछ क्या दे दिया नाम, 0 और 20 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, 60 और 0 यहाँ पर आएगा, इसका भी नाम रख देते हैं, चलो बी नाम रख दिया इसका। क्या आ गया बेटा, 60,0 आ गया, क्लियर। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। तो मिलाएंगे तो इस तरह की लाइन बनेगी, ये इधर को चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। और इसको चाहें तो लिख दीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 60। बात समझ में आया आपको, क्लियर। अब देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं बताइए, बोलो पलक। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 में। तो क्या मिल जाएगा बेटा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 मिलेगा कि नहीं। तो इज ट्रू, कैसा है बेटा, ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, द हाफ प्लेन is towards from the origin, ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ आएगा कि नहीं बोलो, मतलब इधर को आएगा, है ना, ये वाला रीजन शेडेड होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, इस साइड वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट के लिए x प्लस वाई को लेके चलेंगे। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड क्या है आपका, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका टेबल बनाते हैं, इसका टेबल बनाएंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 10, और किस लाइन बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। इसका ग्राफ बना रहे हैं, 0 इक्वल टू यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब फिर पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में, तो क्या मिलेगा बेटा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज नॉट ट्रू। ट्रू है क्या? नहीं है। ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, अबे फ्रॉम चला जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा, उससे दूर, है ना। द हाफ प्लेन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ में आया आपको? मतलब यदि हम रीजन बनाएं इसका, मतलब इसकी लाइन बनाएं, तो इसकी रेखा बनाएंगे तो कहाँ जाएगी बताइए? पहले तो x प्लस वाई देखो, ढूंढो। x0 10 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या चला, कहाँ आएगा बेटा? इन दोनों को यदि आपस में ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्या इस तरह चला जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन चली जाएगी, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अच्छा ये बताइए इसका रीजन, मतलब इसको शेडेड करेंगे, मतलब पेंट करेंगे तो कहाँ होगा? आपको पता है इसका पेंट, यदि इसमें पेंट, इसके प्लेन में पेंट करेंगे तो इस साइड हमें पेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। और इसके बाद इसका रीजन क्या जाएगा, उधर को जाएगा, ठीक है, इधर पेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब बचा क्या हमारा, ये लाइन और बचा है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन यदि आता है, ओ भैया नेताजी इतने जहां दिक्कत होगी ना, वो अब कृपा यहां से शुरू हो रही तुम्हारी। समझ में आया कि नहीं? रब कर दूं? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद कौन सा रीजन देखने वाले हैं, मतलब ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, लेस देन इक्वल टू y। तो अब इसका रेखा बना लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा क्या बेटा? रेखा क्या हो जाएगी, x बराबर y। इसका मतलब ये हुआ, इसका चित्र बनाएंगे ना, तो इसका चित्र मतलब इसका रेखा बनाएंगे तो क्या आएगी बेटा, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू यदि मान लो 0 डालेंगे, y का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। फिर x का वैल्यू मान लो आपने 10 डाल दिया, तो y का वैल्यू भी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 1 और 2 हमने लिए नहीं है, इस वजह से 1 और 2 नहीं लिख रहे, 10 लिख रहा हूं मान लो। तो आपको पता है 0 और 10, मतलब यहाँ पर 0 और 10 मतलब 0 0 तो यहाँ आ गया, और इसके बाद 10 10 मतलब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैच करेगा क्या, यहाँ कहीं करेगा ना, यहाँ पर आएगा 10 10। तो इस तरह से ये लाइन चली जाएगी, इधर को चली जाएगी कि नहीं, बोलो चली जाएगी। यह क्या है, x इक्वल टू वाई की लाइन हो गई, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब आपको यहाँ पर रीजन देखना है, इस ये क्या कर रही है, ये जो लाइन है दो पार्ट डिवाइड कर रही है, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या 0 नहीं कर सकते अब, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर यहीं खड़े हो आप। तो आपको क्या है, ये लाइन है ना, लाइन से हटके खड़े होना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है प्रिया बेटा, समझ में आ रहा है? क्या करना है, इस लाइन पे खड़े नहीं हो, इस रोड पे देखो, जैसे हम रोड पे खड़े हो जाएं और बोलें कि क्षेत्र इस साइड में है कि इस साइड में, जब रोड पे खड़े हैं तो हमें पता ही नहीं कौन सी साइड में, तो रोड के बाहर खड़े होना पड़ेगा हमें। समझ में आया? तो ये मान लीजिए ये लाइन है, लाइन के या तो आप इस साइड खड़े हो फिर पूछो, या फिर इस साइड खड़े हो तब पूछो उससे कि भाई मैं कौन सी साइड हूँ, तो वो बताएंगे आपको। बात समझ में आया? ऐसे ही ये लाइन है, लाइन से हटके बात करेंगे, तो लाइन से हटके हम यहाँ पर खड़े हो जाए 10 20 पे, या कहीं भी खड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो बताइए कहाँ x का वैल्यू, अरे यार अच्छा 10 पे, तो फिर y का वैल्यू क्या लेगा, 0। चलो ठीक है, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 10 लिया, y इक्वल टू 0 लिया, तो कहाँ मिलेगा, देखो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। आया समझ में?
मतलब इस कंडीशन में पुट कर रहे हैं, पहले तो ये लिख देते हैं, तो हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 0 आया। ट्रू है फॉल्स है बताइए? फॉल्स, ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो भैया कहाँ लाइज हैं आप? अच्छा ये बताओ 10 और 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर खड़े हो आप और उससे पूछ रहे हो, तो उसने बोला कि फॉल्स, मतलब गलत है। तो जो रीजन होगा शेडेड वाला वो कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, बात समझो। इससे दूर होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर द हाफ प्लेन अवे इज अवे फ्रॉम कौन से पॉइंट से? जो पॉइंट लिया 10, 0, 0 से क्या है? अबे है, मतलब इस साइड जाएगा। बात समझ में आया है कि नहीं आया? अब बताइए इसका जो फिजिबल रीजन है, छायांकित भाग जो है सबका कॉमन। अच्छा एक और बच गया ना हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइज इज इन कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें। अब बताइए फिजिबल रीजन क्या है? ध्यान से सुनना फिर से। ओ नेताजी यहाँ देखो, फर्स्ट वाले ने क्या बोला? फर्स्ट वाले ने बोला भैया इस साइड पेंट करो आप, ठीक है। सेकंड वाले ने क्या बोला कि भैया इस साइड पेंट करो। तो जब हमने इससे में पेंट करा था तो ये वाला रीजन नहीं था, और इसने बोला कि ये वाला रीजन, मतलब ये वाला रिजेक्ट हो गया। इतना पोर्शन हो गया कि नहीं? यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। अब इस वाली लाइन ने बोल दिया इस वाला रीजन, तो फाइनली, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ वाला कंडीशन ने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां से लेके इधर वाला एरिया सब रिजेक्ट हो गया कि नहीं? इसने बोला था ये वाला रीजन, इसने मना कर दिया, इधर आ गया तो ये रिजेक्ट हो गया, ये वाला एरिया रिजेक्ट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मतलब शेडेड करने वाले हैं हम कौन से पॉइंट को, मतलब कौन से एरिया को शेडेड करने वाले? ये वाला रीजन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इस पॉइंट का नाम तो है हमारे पास, क्या है? A020 है कि नहीं? बी का नाम नहीं रखा, बी इसको वो मान सकते थे, वैसे हमने माना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ओ यहां पर इस पॉइंट का नाम क्या था? इसके बिंदु लिखे नहीं हमने, क्या थे इसके नाम? इसका था 10, 010 था ये वाला पॉइंट। तो देखिए ये ए हो गया, बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं, और ये क्या हो गया बच्चों? डी हो गया। डी क्या है? 10, 0, नाम नहीं दिए मैंने इनको, चलो इसको मान लेते हैं, जो चाहिए है उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ए हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा आपको। कहाँ 5 बेटा? निकालना पड़ेगा, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, डी और ई दोनों के निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, बात क्लियर? अच्छा ये बताइए, ये रब कर दूं बेटा? कुछ भी पलक क्यों? क्या बेटा? लाइन तो बना लिया हमने। देखो बच्चों, ये देखो इसको हमने कर लिया, अब इसका रीजन हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ये मट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, ये क्लियर है। अब देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं, किस किस को सॉल्व करने वाले हैं? फिफ्थ कंडीशन में। बताइए इन दोनों डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो x इक्वल टू क्या है? y है, और सेकंड क्या है आपके पास? ये वाला x प्लस y इक्वल टू 10 है कि नहीं? इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इस वैल्यू को यहां डाल दें, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो y प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू क्या मिल गया बेटा? y का वैल्यू मिल गया हमें 5, मिल गया कि नहीं? y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू भी 5। y इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू कितना है आपका? 5, तो x इक्वल टू भी 5 होगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए आपको? 5,5। सही बोल रही थी पलक, ठीक है ना बेटा? सेकंड, सिक्स्थ, अब क्या कर रहे हैं बेटा? हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या है? x इक्वल टू y, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड क्या है? मतलब ये वाला क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 60 है।
सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट ही था और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं बाय इक्वेशन, मतलब इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, y इक्वेशन थर्ड में वैल्यू डाल रहे हैं x का, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y प्लस 3y इक्वल टू 60। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y इक्वल टू 60, मतलब y का वैल्यू क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया आपको 15 मिल गया। y का वैल्यू 15 तो x का वैल्यू भी 15, y इक्वेशन फर्स्ट। तो x y इक्वल टू आपका 15 है, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 15 पर x इक्वल टू 15 हो गया। क्लियर, क्या आपका वैल्यू आ गया ये 15,15 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया, अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट हम एक टेबल बना रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं हम यहां पर द कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्या है बेटा, क्या है कॉर्नर पॉइंट। ए का वैल्यू कितना है 0.20, बी का वैल्यू नहीं, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 0.10 और डी का वैल्यू कितना निकाला 5,5 और इसके बाद ई का वैल्यू हो गया 15,15। ये है हमारे। अब हम यहाँ टेबल बना रहे हैं भैया, शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार जी टेबल बना रहे हैं बेटा। ये टेबल बनाई हमने, थोड़ा बड़ी सी टेबल लगेगी। देखो यहां पर कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिख लिया, कोणीय बिंदु लिख लिया हमने, ठीक है। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं हमारे पास, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0.20 और बी सी का 0.10, डी का 5,5 और ई का 15,15। ये हैं। जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है 3x प्लस 9y, है कि नहीं। तो x का वैल्यू डालो जरा, यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड। तो देखिए a का वैल्यू हमने कितना डाला बेटा, 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 18, 180 मिला। इसके बाद x के प्लेस पे 0 और y के 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो गया। फिर इसके बाद 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 क्या मिलेगा 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 आ गया। इसके बाद x का वैल्यू कितना 3 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 9 इंटू 15 कितना आ जाएगा 180, ठीक है 180 आ गया। अब बताइएगा यहां पर क्या पूछा है बच्चों, उन्होंने न्यूनतम मान पूछा है और अधिकतम दोनों पूछा है। तो न्यूनतम मान बोले तो न्यूनतम मान क्या है हमारा, न्यूनतम मान तो क्लियर है बच्चों। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर है। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ओ भाई साहब क्या लिखेंगे बताओ, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पूछा है, क्या करेंगे, न्यूनतम वैल्यू कहाँ बताएंगे, हम बोलेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60 एट पॉइंट क्या है 55 एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर 180, ठीक है, कहाँ पर किस किस पॉइंट पर, a 0.20 और e 15 पर। समझ में आया, ये आपको लिखना पड़ेगा, बात समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और यदि करना ज़्यादा करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करें। बस इनमें से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो और यदि आप इनमें भी इंपॉर्टेंट देखना चाहते तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको कराए, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है।
बात समझ में आई? बस सिर्फ इतना ही करना है आपको इस एक्सरसाइज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।